आज दिनांक 29 दिसंबर को भारतीय इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन में सैफी समाज के अध्यक्ष इरशाद सैफी जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम ने इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वकील अहमद साहब के साथ एक बैठक में शिक्षा के लिए चर्चा की और बेहतर बनाने के लिए एनजीओ के सभी सदस्य और आए हुए सभी ग्रामवासी के सामने अपनी बातें रखी और एनजीओ की पूरी मदद करने का भरोसा दिलाया। इसमें शामिल एनजीओ के अध्यक्ष वकील अहमद साहब, सैफी समाज के अध्यक्ष इरशाद सैफी जी, मुटवली साहब बबली, नेताजी इकराम, कोषाध्यक्ष अरशद अली, साहिल खान, डॉक्टर मोबीन, डॉक्टर फैज मोहम्मद, तस्लीम अहमद आदि लोग शामिल रहे। इंशाअल्लाह ये कितना बड़ा काम है जो ये हमारे वकील भाई ने शुरू करा है। इंशाअल्लाह इसकी हकीकत मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो वकील साहब हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से कौम को, समाज को मजबूत बनाने की जो नींव हमारे वकील साहब ने रखी है, आप सभी ने रखी है और आप सबने अपना बड़ा जो माना है वो वकील साहब को माना है। मैं मुकद्दस साहब से कहूंगा कि जी ऐसी महान हस्ती का वो फूल माला पहना करके उनका जो है वो स्वागत करें। संचालन कर रहे थे, बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि और वो बिल्कुल सही है, हकीकत है, यानी जिस कौम ने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज्जत और अगर हम बदलाव देखेंगे, हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम जिस काम को कर रहे हैं, जिसकी हमने नींव रखी है, उसकी हकीकत को हम लोगों को जानना है। जब तक हम उस काम की, उस कार्य की हकीकत नहीं जानेंगे, उसकी हकीकत हमारे दिलों के अंदर नहीं उतरेगी, तब तक हम उस काम को अपने वजूद में नहीं ला सकते। जैसे कि एजुकेशन की हकीकत क्या है? एजुकेशन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी कौम के लिए कितना जरूरी है। जब तक हम इस चीज को नहीं जान लेंगे या हमारे दिलों में घर नहीं करेगी, तब तक हम एजुकेशन को नहीं आ सकते। इसका मैं एहसास दिलाना चाहूंगा कि एजुकेशन क्या चीज है। अगर हम गौर करेंगे अपनी बस्ती में, अपने गांव में, यहां तक कि अपने शहर में भी, यहां तक कि अगर हम मुल्कों को भी देखेंगे कि कोई ऐसा मुल्क जिसने तरक्की की हो, कोई ऐसा परिवार जिसने तरक्की की हो, कोई हमारे पड़ोस का, कोई हमारा रिश्तेदार ऐसा जो तरक्की को पहुंचा हो, अगर हम उसके करीब जाएंगे, उसको देखेंगे, तो कसम खुदा की हम लोग पाएंगे कि उसने एजुकेशन को मजबूती के साथ पकड़ा और एजुकेशन हासिल करके, इल्म हासिल करके वो उस चीज को अमल में लाया। यानी जितना इल्म हासिल करना जरूरी है, उतना ही उस पर अमल करके उसको वजूद में लाना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर हम जापान को देखें, हम अमेरिका को देखें,